आपकी मेंटोर शालिनी आज आपके साथ फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर में। स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम अप्रोचिंग है। आप सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। वो आपकी किससे रिलेटेड है? सीटेट के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया? द सुपर ईगो इज इक्वलेंट ऑफ व्हाट इज मोर कॉमनली नोन एज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सुपर ईगो क्या है। जो हमारे फ्राइड महोदय थे, सभी बच्चे उन्हें जानते हैं, फ्राइड महोदय जो थे उन्होंने हमारे मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। एक बताई थी हमारी चेतन अवस्था, एक बताई थी उन्होंने अर्ध चेतन अवस्था, एक बताई थी उन्होंने अचेतन अवस्था। यानी हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। सुपर ईगो इन्होंने इसके 3 टर्मिनोलॉजी और दी थी, इड, ईगो, सुपर ईगो। और इन तीनों को फ्राइड महोदय ने कनेक्ट किया था मन की इन अवस्थाओं से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो सुपर ईगो हमारा होता है वो किससे रिलेटेड होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सुपर ईगो होता है वो हमारा कॉन्शियसनेस यानी चेतन अवस्था से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? चेतन अवस्था। यानी यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जाता है। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड द नेगेटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स में नीड टू। फ्राइड के अनुसार नकारात्मक ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कारण बन सकता है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जो हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स है उसका कारण क्या है? हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, नर्सिसिज्म और कैस्ट्रेशन। यानी विषम लैंगिकता, समलैंगिकता, नरसंहार और कैस्ट्रेशन। क्या इसका आंसर होगा? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो रीजन होता है वह होता है हमारा समलैंगिकता। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी आंसर जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस वाज बोरोड फ्रॉम फ्राइड। जो डेवलपमेंट यानी जो विकास के जो सिद्धांत बताए थे, विकास की जो अवस्थाएं बताई थी, फ्राइड ने किन विषय से उन्हें बोरो किया था, किन विषयों से उन्हें लिया था? बायोलॉजी, जीव विज्ञान, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और फिजिक्स। बताइए किस विज्ञान से बात की थी? जीव विज्ञान से, समाजशास्त्र से, नृविज्ञान से या भौतिकी से? तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो ऑप्शन जाता है इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो है उन्होंने विकास की अवस्थाओं को जो लिया था वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान विषय से लिया था। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रीम्स रिप्रेजेंट डिमांड्स और विशेस स्टेमिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, डेथ इंस्टिंक्ट। आइए हिंदी में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सपने, मांग या इच्छाओं से उपजों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा मन हमारा सपने, मांग या इच्छाएं जो भी हमारी डिमांड होती है उनमें कौन उनका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है डियर स्टूडेंट। तो कौन सा हमारा वह होता है? अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस या फिर हमारा मूर्त वृत्ति यानी डेथ इंस्टिंक्ट। तो इसका जो हमारा आंसर जाता है वो है हमारा 4th का ए ऑप्शन यानी अचेतन मन। अचेतन मन में हमारे ये सपने, मांग, इच्छा जितनी भी डिमांडिंग नेचर होती है वो सब हमारी कोरिलेटेड होती है किससे? अचेतन मन से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन अ स्पेशल बुक फ्राइड एनालाइज्ड द साइकोलॉजी ऑफ एरर एंड फाउंड द सोर्स ऑफ एरर इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। एक विशेष पुस्तक में फ्राइड ने त्रुटि के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया और बीच के संघर्ष में त्रुटियों का स्रोत पाया। यानी एक बुक में उन्होंने स्पेशली एरर और उनके बीच जो हमारी अवस्थाएं हैं, ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस है, उन्होंने कहा उनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, संघर्ष चलता रहता। तो वो क्या है? ईगो और सुपर ईगो। सेकेंड ऑप्शन है हमारा अनकॉन्शियसनेस, विश और कॉन्शियस सिनरशिप, कॉन्शियस विश और अनकॉन्शियस सिनरशिप, और ईगो और प्री कॉन्शियस सिनरशिप। तो स्टूडेंट ये हमारा जो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अनकॉन्शियस जो हमारा अचेतन, जो हमारी अचेतन इच्छाएं हैं,
अनकॉन्शियस विश एंड कॉन्शियस सिनरशिप, इनके बीच हमारा हमेशा द्वंद चलता रहता है। हम करें ना करें, हमने किसी से पैसे उधार ले ना ले, हमें उससे बात करनी चाहिए नहीं कर, मतलब अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में हमें 200 रुपीज़ वाला पेन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वेस्ट हो जाएगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इट मीन्स क्या होता है कि उन दिनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो वो हमारी कौन सी विशेष है, एक अनकॉन्शियस विशेष और जो हमारी कॉन्शियस माइंड में होती है वो वाली। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डियर स्टूडेंट, कहता है व्हाट इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। वह कौन सा स्थान है जहां पर किसी विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास का सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कहां पर, स्कूल या क्लासरूम एनवायरनमेंट। अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए ऑडिटोरियम, ऑप्शन नंबर 2 होम, ऑप्शन नंबर 3 प्लेग्राउंड, ऑप्शन नंबर 4 स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए स्टूडेंट, स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट किसी भी बच्चे का एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए वहीं पर वह परिभाषित किया जा सकेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, स्कूल एवं कक्षा का वातावरण, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशल साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड। कौन सा बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, नीड ऑफ कंपनी, नीड फॉर एप्रिसिएशन और स्कूल अप्रूवल, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। ओके स्टूडेंट, देखिए जब हम बात करते हैं नीड फॉर अ कंपनी, यानी संग साथियों का साथ, पीयर ग्रुप, बच्चे को जरूरत होती है अपने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए। फिर हम बात करते हैं नीड ऑफ एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल। किसी बच्चे को आप बोल दीजिए बेटा आज आप कितने सुंदर लग रहे हो, तो उसका ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, इसलिए ये भी जरूरी है। नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, अगर किसी बच्चे को पता है कि मैं मतलब मेरे पीछे एक बैग है, वो मुझे इमोशनली बिल्कुल सिक्योर करते हैं। कैसे सिक्योर करते, टीचर कहते हैं कि बेटा नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं, तो उसे एक इमोशनल वहां से सुरक्षा मिल रही है। तो क्या जरूरी नहीं है बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, आपकी बॉडी से एलिमिनेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकले, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित उन्मूलन, ये बिल्कुल गलत है, ये सोशल साइकोलॉजिकल के लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है माइंड मैपिंग रेफर्स टू। देखिए माइंड मैपिंग किसे कहते हैं, ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, a technique to enhance comprehension, a plan of action for an adventure। देखिए माइंड मैपिंग एक हमारी न्यू टेक्निक है, इसमें जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट to understand the potentialities of his or her student, which of the following field is related to their objective। एक जो टीचर है वह क्या करना चाहता है, एक टीचर अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 बोलता है चिल्ड्रन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसने कहा था। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही जाता है, पियाजे महोदय ने ये बात कही थी। ये पियागेट नहीं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा
टेक्निकल एरर हो गई है। पियाजे जी ने ये कहा था कि बच्चे अपने सक्रिय रूप से दुनिया की समझ का अपने आप निर्माण करते हैं, अपने आप उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है, इरफान ब्रेक ट्वाइस एंड dismantles them to explore their component, what do you do? इरफान एक बच्चा है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उनके घटकों मतलब जिस जिस चीज से वो मिलके बना है उनका पता लगाने की कोशिश करता है, उन्हें अलग करता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, नेवर लेट इरफान प्ले विथ टॉयज, क्या आप उसका इरफान को खिलौने खेलने के लिए नहीं देंगे। ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, हमेशा उस पर आप निगरानी रखेंगे, 24 घंटे आप उसकी चौकीदारी करेंगे। नेक्स्ट है एनकरेज हिज इनइक्विजिटिव नेचर एंड चैनल हिज एनर्जी, मतलब उसकी जो एक ये खोजबीन की क्षमता है, नेचर है, प्रकृति है, उसे आप प्रोत्साहित करेंगे और साथ में उसकी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे। नेक्स्ट है मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉयज शुड नॉट बी ब्रोकन, यानी उसे आप बताएंगे टॉयज को तोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाता है। उसकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को चैनल करेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, चैनल का मतलब क्या है, चैनल का मतलब उसकी एनर्जी को हम पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, हो सकता है वो भावी इंजीनियर बन जाए। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, एक बच्चा है जब उसकी दादी उसकी मम्मी की गोद से ले लेती हैं तो वो बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है, सोशल एंजाइटी है, सामाजिक एंजाइटी उस बच्चे को है ना, सामाजिक चिंता है, भावात्मक चिंता है, अजनबी चिंता है या अलगाव चिंता है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा आप सोचिए, जो मदर होती है और जो एक बेबी होता है वो दोनों आपस में बहुत ही इमोशनली अटैच होते हैं। तो यानी यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल एंजाइटी के कारण, भावात्मक चिंता के कारण वह बच्चा रोने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय अ चाइल्ड, जो अवधारणा का निर्माण करता है बच्चा, उसके विषय में कौन सा ऑप्शन सही है। कॉन्सेप्ट आर इमोशनली ऑर्डर, कॉन्सेप्ट जो अवधारणाएं होती है वो भावात्मक रूप से पदानुक्रमित होती हैं। देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, ज्ञान मतलब उसके जो हमारी अवधारणा का निर्माण होता है वो एक निश्चित पैटर्न में होता है, निश्चित क्रम में होता है। कॉन्सेप्ट आर नॉट हिरार्की इन नेचर, जो हमारी अवधारणाएं होती हैं वो पदानुक्रमित नहीं होती, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं होती। कॉन्सेप्ट आर नॉट इंडिविजुअल, कॉन्सेप्ट हमारे इंडिविजुअल्स नहीं होते। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जाता है। देयर इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, यानी अवधारणाएं विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान का कौन सा घटक नहीं है। संज्ञान है ना, थॉट सोचना, अटेंशन ध्यान, परसेप्शन हमारा क्या होता है, परसेप्शन धारणा। तो कौन सा जो आपका है वो आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फीलिंग्स, जो हमारी भावनाएं होती है वो हमारे संज्ञान से नहीं जुड़ी हुई होती हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद, एक उप कौशल के रूप में भविष्यवाणी किससे संबंधित है ना। ड्राफ्टिंग, मसौदा बनाने से, समराइजिंग, संक्षेप में लिखने से, नोट बनाने से या पढ़ने से, किससे रिलेटेड है हमारी प्रेडिक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मिनिमल पेयर्स आर यूजुअली यूज्ड टू गिव प्रैक्टिस, न्यूनतम जोड़े आमतौर पर अभ्यास देने के लिए यूज किए जाते हैं। किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाता है, यानी पढ़ने के लिए, शब्दावली के लिए, निर्माण या संरचना के लिए, उच्चारण के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट, जो हम भाषा कौशल बच्चे को सिखाएंगे वो कैसे सिखाएं, थ्रू इमिटेशन, इन आइसोलेशन, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन
इज एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी नकल के माध्यम से, अलगाव यानी इंडिविजुअली हम किसी बच्चे को सिखाएं, स्पष्टीकरण के माध्यम से, एकीकृत। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटेड मैनर में आप उसे पढ़ाएं। जहां जरूरत हो इंडिविजुअलिटी की वहां इंडिविजुअल पढ़ाएं, जहां जरूरत हो एक्सप्लेनेशन की वहां एक्सप्लेनेशन भी कराएं। तो इंटीग्रेटेड मेथड हमें यहाँ यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, अ टीचर गिव्स मैनी सेंटेंसेज एंड आस्क्स हर स्टूडेंट टू अरेंज देम इनटू अ लेटर यूजिंग appropriate connectors. The skill them is chiefly involves in this task: collecting information, expanding notes, ऑर्गेनाइजिंग और रिराइटिंग। यानी एक शिक्षक ने एक अपने बच्चों को बहुत सारे सेंटेंसेस दिए है ना, कई वाक्य देती है और अपने छात्रों से कहती है कि उन्हें इस प्रकार से कनेक्ट कीजिए कि एक वो पत्र बना दें। तो इससे वो कौन सा कौशल शामिल हो रहा है? जानकारी एकत्र कर रहे हैं बच्चे, वहाँ नोट्स बना रहे हैं, किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या आयोजन कर रहे हैं या रिराइटिंग कर रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही हमारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जाता है। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चे एक पर्टिकुलर मैटर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डियर स्टूडेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी स्किल? पढ़ने की यानी अध्ययन कौशल, पढ़ना नहीं, अध्ययन कौशल नहीं है। राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट, नोट बनाना, यूजिंग अ डिक्शनरी, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया। तो कौन सा नहीं है डियर स्टूडेंट? राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट, ये कोई अध्ययन कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Which agent of socialization has the most impact on our development? समाजीकरण के किस एजेंट का हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? जी बच्चों, सबसे ज्यादा इफेक्ट एजुकेशन का पड़ता है, फैमिली का, मास मीडिया का या पीयर ग्रुप का? देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम बताना चाहेंगे बच्चे का जो परिवार होता है, फैमिली होती है, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। मान लीजिए किसी के घर में कोई भी सोशलाइज्ड पर्सन नहीं है, वो सिर्फ अपने घर में रहते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, उन्हें पास पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं है, तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर आवश्यक रूप से पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक क्वेश्चंस की 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो सीटेट के आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड।